हेलो स्टूडेंट्स, आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है एनर्जी ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स और दूसरा फैक्टर है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी का जो सीक्वेंस रहेगा वो इस तरह से है: सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद आता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन sigma 2pz, pi star 2px equal to pi star 2py and sigma star 2pz। और नाइट्रोजन के बाद के जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइपोथेटिकल नियॉन मॉलिक्यूल, इस केस में जो एनर्जी का सीक्वेंस रहेगा, ऑर्बिटल्स की एनर्जी का जो सीक्वेंस रहेगा उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है। वेरिएशन क्या है कि यहाँ पे जो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल है ये किसकी जगह पे आ जाएगा? पाई 2px और पाई 2py की जगह पे। तो इस सीक्वेंस को हम देखते हैं: सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल तक और नाइट्रोजन के बाद के मॉलिक्यूल तक। तो यहाँ पे हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया हुआ है। ये किसके लिए है? अप टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक है। लेफ्ट और राइट साइड जो हमने ऑर्बिटल्स शो किए हुए हैं ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो सेंटर में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शो किए हुए हैं। तो 2s ऑर्बिटल्स दो एटम के कंबाइन किए तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s मॉलिक्यूल बन गया। 2p ऑर्बिटल्स 3 और दूसरे एटम के 2p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन किए, टोटल 6 ऑर्बिटल्स कंबाइन किए तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। और वो कौन कौन से हैं? पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अगर हम ऑक्सीजन या फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए बनाना चाहेंगे तो क्या होगा? सिग्मा 2pz यहाँ पे आ जाएगा और पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py इसकी जगह पे चला जाएगा और एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइपोथेटिकल नियॉन मॉलिक्यूल के लिए। अब जब भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फीलिंग करेंगे, इन ऑर्बिटल्स की जब भी हम फीलिंग करेंगे तो हम वही रूल्स फॉलो करते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फीलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। और वो रूल्स कौन कौन से हैं? अफबाउ प्रिंसिपल, उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल। सेम रूल फॉलो किए जाएंगे फॉर फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज नोन एज मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। अब जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन बनेगी उससे हमें मॉलिक्यूल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है। पहला है स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। हम डिसाइड कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं है। इसके लिए सिंपली हमने देखना है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जिन भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे स्टार लगा हुआ है वो सारे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और बिना स्टार वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो उस केस में मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? स्टेबल। ठीक है, Nb represents bonding molecular orbital, Na represents anti-bonding molecular orbitals. Nb greater than Na, then molecule is stable.
और जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अलावा की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो उस केस में मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, अनस्टेबल। और अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बराबर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उस केस में भी मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, अनस्टेबल। तो अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है, तो उस केस में मॉलिक्यूल स्टेबल बनेगा। ठीक है, इसके बाद है हम बॉन्ड ऑर्डर का पता लगा सकते हैं मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन से। बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन इन ए मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। और हम कौन से मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, डाया एटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दो एटम्स हैं और दोनों ही सेम है, डाया एटॉमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो बॉन्डिंग जो बॉन्ड ऑर्डर जो है हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2, और बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन 2। NB रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और NA रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। इसके बाद है मैग्नेटिक करैक्टर। मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन से हम मैग्नेटिक करैक्टर बता सकते हैं मॉलिक्यूल का। किस तरह से, अगर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, सब में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो वो मॉलिक्यूल होगा डायामैग्नेटिक। और अगर कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में तो वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में तो वो कैसा है, डायमैग्नेटिक। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। अब H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैप करेगा। ये हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल है, दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों फ्यूज हो गए और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहेंगे जब मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया क्योंकि इसकी एनर्जी लोअर है सिग्मा 1s में, और ये इलेक्ट्रॉन भी इसी में ही आएगा क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन बोलता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जो H2 मॉलिक्यूल रहेगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, सिग्मा 1s2। इट इज़ द मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। और बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, अब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2, और एंटी बॉन्डिंग में 0, इसलिए 2 - 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है H2 मॉलिक्यूल में वो 1 रहेगा, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं। अब दूसरा हमने इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग को हमने देखना है क्योंकि मॉलिक्यूल बन चुका है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड। इसका मतलब जो H2 मॉलिक्यूल है वो है डायामैग्नेटिक और ये स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। स्टेबल क्यों है, क्योंकि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एंटी बॉन्डिंग में नहीं है या कम है। इसके बाद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन, H2 आयन, इसको डिस्कस करते हैं। H2 आयन का मतलब है कि एक हाइड्रोजन एटम दूसरे H+ आयन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है और H+ में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल होंगे तो ये 1s ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे, इसलिए H2+ की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी यहाँ से सिग्मा 1s1, सिग्मा 1s1। और बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0 है तो -0 डिवाइड बाई 2, इसलिए 1/2। बॉन्ड ऑर्डर H2+ का आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयर्ड नहीं है, ये कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं। इसका मतलब H2+ कैसे रहेगा, पैरामैग्नेटिक। और
बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एंटी बॉन्डिंग में कम है, इसलिए H2+ स्टेबल आयन होगा। इसके बाद हाइपोथेटिकल हीलियम मॉलिक्यूल, हाइपोथेटिकल जो बनता नहीं है। हाइपोथेटिकल हीलियम मॉलिक्यूल अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, एक हीलियम एटम दूसरे हीलियम एटम के साथ कंबाइन करेगा। हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2, इसमें भी 1s2। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल होंगे। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में आ गया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में आ गया, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में चला गया, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी सिग्मा स्टार 1s में चला गया। अब देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 2 - 2/2 = 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब है कि 2 हीलियम एटम के बीच में बॉन्ड नहीं बन रहा है। बॉन्ड ऑर्डर आपको बताता है कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं। 0 का मतलब कोई भी बॉन्ड नहीं बन रहा है हीलियम एटम के बीच में। इसका मतलब है कि जो हीलियम मॉलिक्यूल है ये नहीं बनता है। और हीलियम He2+, अगर हम He2+ की बात करें तो ये आयन एग्जिस्ट करता है। He2+ में क्या होगा, एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हीलियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और इसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो हीलियम 2+ में अब क्या रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर इसमें कितना आ जाएगा, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो बॉन्ड ऑर्डर है हीलियम प्लस का 1/2। इट मीन्स हीलियम प्लस आयन एग्जिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू।